बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि नवंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख दर्द परेशानियां ख़त्म कर दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ लाए हैं, तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो ल्यूज नवंबर के महीने में आप लोगों की ज्यादातर तवज्जो अपने घरेलू मामलात पर रहेगी। आपके जो डोमेस्टिक मामलात हैं या फिर आपकी शराकत के जो मामलात हैं। शराकत आपकी शादी भी है, आपका शराकत पर बिजनेस भी है, कारोबार भी है, ये दोनों चीजें इसमें आ जाती हैं। दूसरी तरफ आपकी डोमेस्टिक लाइफ है, आपकी घरेलू जिंदगी, घर के रिश्ते, वालदा के साथ ताल्लुक, इन चीजों के गिर्द आपकी सारी तवज्जो नवंबर के महीने में घूमती रहेगी। अब देखिए, इस महीने में आप लोगों ने अपने रिश्तों को बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है, खास तौर पर आपने अपनी डोमेस्टिक लाइफ को। तो इस महीने में आप अपने घर पर ज्यादा डोमिनेंट रहने की कोशिश करेंगे। आप चाहेंगे कि घर में सिर्फ आप ही की बात मानी जाए और इसी बात को लेकर आप लोग काफी सेंसिटिव भी रहेंगे। यानी अगर कहीं पे भी आपको कुछ मुखालफत का सामना करना पड़ता है या आपकी राय के खिलाफ कोई बात करता है तो आपको गुस्सा ज्यादा आएगा और इस वजह से घर में कशीदगी पैदा हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, बहस मुबासे हो सकते हैं। तो आप लोगों ने खुद को पुरसकून रखने की कोशिश करनी है। दूसरी तरफ आप अपने घर को अगर रेनोवेट करना चाहते हैं, घर को सजाना संवारना चाहते हैं, घर में मुरम्मत के काम करवाना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए यह टाइम अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप किराए के मकान में हैं, आप घर तब्दील करना चाहते हैं, अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो इस तरह की कोशिश भी आप कर सकते हैं, वहां पे भी आपको फायदा होगा। अगर आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज का काम करते हैं तो आप लोगों के लिए यह टाइम बहुत बेहतर रहेगा। इसके अलावा भी देखिए कि इस ड्यूरेशन में आप लोग कुछ महंगी चीजें भी खरीद सकते हैं, मतलब ऐसी चीजें कि जिसकी वजह से आपकी घरेलू जिंदगी ज्यादा पुरसकून हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए। आप अपने लिए अगर गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो यह टाइम अच्छा है, घर खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप अपने लिए कुछ सोफा, मैट्रेस या ऐसी कुछ आरामदेह चीजें खरीदना चाहते हैं या वो तमाम चीजें कि जिन चीजों के आने के बाद आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी या आपकी जिंदगी में सुख आ जाएगा, आप लोग ऐसी चीजें खरीद सकते हैं या ऐसी चीजें खरीदने की तरफ आपकी तवज्जो रहेगी या उनकी आप प्लानिंग करते रहेंगे। इसके साथ साथ आपका अपनी वालदा के साथ भी आप ताल्लुक बेहतर होगा। आपको अपनी वालदा से कोई सपोर्ट भी मिल सकती है, आपको माली मदद भी हो सकती है। आपकी वालदा आपको कुछ पैसों की शक्ल में कुछ मदद कर सकती हैं या फिर आपको दुआएं मिलती रहेंगी। और वैसे भी वालदा की दुआएं लेने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। अगर माँ की दुआएं आपके साथ हैं तो आप वैसे भी दुनिया के बादशाह हैं। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए मशवरा है कि अगर आपका अभी अभी कोई नया रिश्ता बना है या मोहब्बत के रिश्ते में गए हैं तो रिश्तों के हवाले से आपको जल्दबाजी में कोई बड़ा या सीरियस फैसला नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आपका किसी के साथ मोहब्बत का ताल्लुक बना है तो आपको जल्दबाजी में शादी या मंगनी जैसा फैसला नहीं करना चाहिए। अभी इस रिश्ते को टाइम देना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करें, रिश्ते को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे के मिजाज को समझने की कोशिश करें, फिर आप कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपको कंपैटिबिलिटी चेक करवानी चाहिए, क्योंकि जब आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं तो उसमें आपको पता चल जाता है, क्योंकि दोनों के जायचे खुल के सामने आ जाते हैं, तो पता चल जाता है कि दोनों के मिजाज मिलते हैं, नहीं मिलते, क्या यह शादी कामयाब रहेगी, नहीं रहेगी, चैलेंजेस आएंगे तो कहाँ कहाँ आएंगे। तो ये सारी बातें उस जायचे में, उस कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट में सामने आ जाती है। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो आप लोगों को अपने बिजनेस में सोच समझ के फैसले करने होंगे।
बिजनेस में भी आपको जल्दबाजी में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए या सुनी सुनाई बातों में आकर आपको कहीं पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बाद में कुछ मसाइल खड़े हो सकते हैं। इस ड्यूरेशन में आपको कर्ज भी नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी नवंबर के महीने में आप लोग बहुत एक्टिव रहेंगे, भाग दौड़ ज्यादा रहेगी। तो इस ड्यूरेशन में वो तमाम लोग जो मशीनरी पर काम करते हैं या कुछ मैकेनिकल किस्म का काम करते हैं या मशीनों के साथ कोई भी ऐसा काम करते हैं, तो आप लोगों को बहुत मोहतात होके चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, मशीनरी का इस्तेमाल करना चाहिए बहुत मोहतात रह के, क्योंकि खुदा न खास्ता हादसात हो सकते हैं, चोट लग सकती है। तो इसलिए आप लोगों को बहुत मोहतात काम करना होगा। घर में या बाहर आप लोगों को बहस व बासों से बचना होगा, चाहे आप शादीशुदा हैं या आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं। दोनों सूरतों में आपको बहस व बासें नहीं करने चाहिए। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ दे दे कि जिसके लिए आप एक अरसे से दुआएं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी तमाम रुकावटों को, बंदिशों को ख़त्म करके खुशियाँ खुशहालियाँ आपको दे दे। और अगर आप बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फ़ोन पर जो कंसल्टेशन होती है ये मिनिमम 40 मिनट की होती है और इसके अंदर हम आपको डिटेल जायचा बताते हैं, आपके सवालों के जवाब बताते हैं और ये कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्जे सुबला। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां खत्म कर दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ लाए हैं, तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। वर्गोस, आप लोगों के लिए ये नवंबर का महीना कैसा रहेगा या किन मामलात पर आपकी ज्यादा तवज्जो रहेगी या किन मामलात पर आप लोगों को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए और किन मामलात में आपको कुछ बड़े फायदे हो सकते हैं, तो इस पर हम बात करते हैं। वर्गोस, ये वक्त आप लोगों के लिए कई तरह से बहुत अच्छा है। खास तौर पर ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, खास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो किसी दूसरे मुल्क जाके पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्कॉलरशिप के लिए कोशिश करना चाहिए, फर्दर स्टडीज के लिए जाना चाहिए। अब आपको अपनी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो उम्रा के लिए जाना चाहते हैं या कोई मजहबी सफ़र करना चाहते हैं या दीनी तालीम के लिए आप किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। और वैसे भी अब आपकी रूहानी लोगों के साथ मुलाकातें होंगी, रूहानियत पर डिस्कशंस हो सकती हैं, स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ेंगे या आप कुछ जिक्र अज़कार शुरू कर सकते हैं, वज़ाइफ शुरू कर सकते हैं। अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो आपकी कुछ ऐसी डिस्कशंस या ऐसे कुछ किताबें आपको मिल जाएंगी, कुछ ऐसी किताबें पढ़ सकते हैं जो आपको रूहानियत या मजहब के करीब कर देंगी। या फिर आपकी कुछ ऐसे लोगों के साथ मुलाकातें हो सकती हैं कि जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, ख़ास तौर पर मजहब और रूहानियत पर बहुत कुछ सीख सकते हैं। नई बातें आपको पता चल जाएंगी, कुछ नए राज आपके सामने खुल जाएंगे, आपको अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। आप कुछ किताबें भी पढ़ सकते हैं, बड़े बुजुर्गों की सोहबत से भी सीख सकते हैं। तो मतलब इस ड्यूरेशन में आप लोग कुछ सीखेंगे, वो चाहे आप किताब से सीखें या बड़े बुजुर्गों की सोहबत से सीखें। अब बात करते हैं काम कारोबार की। तो आपने काम की जगह पर, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आपने काम की जगह पर दूसरों पर बहुत ज्यादा तवक्कुआत नहीं बांधनी। जो काम आप खुद कर सकते हैं, अपने हाथ से कर सकते हैं या फिर अपनी निगरानी में करवा सकते हैं, वो काम आपको खुद करना चाहिए या फिर अपनी सुपरविजन में वो काम करवाना चाहिए। क्योंकि अगर आप दूसरों पर तवक्कुआत ज़्यादा रखेंगे और ख़ुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपको खुद भाग दौड़ करना पड़ेगी।
इसके अलावा अगर आप कोई इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट इस महीने कम से कम नहीं करनी चाहिए। ख़ासतौर पर लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, क्रिप्टो करेंसी, ऐसी जगहों पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। खाने पीने में आपको बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि पेट के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं और उसकी वजह से आपकी सेहत कुछ डिस्टर्ब हो सकती है। आपके जो रूटीन है वो थोड़ी ख़राब हो सकती है। अब देखिए, काम की जगह पर भाग दौड़ रहेगी, काम आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये जो भाग दौड़ है, ये जो काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, ये मेहनत आपको पे बैक करेगी, आपको फ़ायदा पहुंचेगा, आपके कामों को पहचान मिलेगी। आप जो कोई भी काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने काम की वजह से मशहूर हो जाएं, शोहरत आपको मिल जाए। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपकी कुछ पुराने लोगों से मुलाकातें हो सकती हैं, पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, या फिर आप बचपन की यादों में, पुरानी यादों में खो सकते हैं, पुरानी बातें याद कर सकते हैं। आप अगर किसी से मोहब्बत करते थे, माजी में मोहब्बत का रिश्ता था, तो वो माजी की मोहब्बत दोबारा लौट के आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, या उनके साथ आपकी कोई मुलाकात हो सकती है। तो कुछ इस तरह के मामलात भी इस महीने बन सकते हैं। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ दे दे कि जिसके लिए आप एक अरसे से दुआएं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी तमाम रुकावटों को, बंदिशों को ख़त्म करके खुशियाँ, खुशहालियाँ आपको दे दे। और अगर आप बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फ़ोन पर जो कंसल्टेशन होती है, ये मिनिमम 40 मिनट की होती है, और इसके अंदर हम आपको डिटेल जायचा बताते हैं, आपके सवालों के जवाब बताते हैं, और ये कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। तो खुश रहे, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। लीब्रा, बुर्ज मीज़ान। अब हम बात कर रहे हैं कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, नवंबर का महीना। इस महीने आपको किन किन कामों में बड़े फ़ायदे हो सकते हैं, किन कामों पर आपकी ज़्यादा तवज्जो रहेगी, या कौन से ऐसे काम हैं कि जहां पर आपको मोहतात रहना होगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख, दर्द, परेशानियां ख़त्म कर दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ लाए हैं, तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो लिब्रास, ये वक्त आप लोगों के लिए एक लंबे टाइम के बाद एक बड़ा ही कंफर्टेबल टाइम आ जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे, और कई मामलात में आप खुद को महसूस करेंगे कि जैसे आप किसी बोझ से, किसी बर्डन से, किसी उलझन से बाहर निकल आए हैं। अगर आप ख़ास तौर पर पिछले 4 महीनों से मुसलसल किसी उलझन का शिकार थे, परेशान थे, तो इस महीने में आपकी वो परेशानी या वो उलझन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी आप लोग बहुत रोमांटिक हो जाएंगे, क्रिएटिव भी रहेंगे। रोमांटिक होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपका सिर्फ अपोजिट जेंडर के साथ ताल्लुक बेहतर होगा या आप किसी दूसरे को प्रपोज करना शुरू कर देंगे। रोमांटिक होने का मतलब यह है कि आपकी नेचर बड़ी रोमांटिक रहेगी। आपको खूबसूरत लोग अच्छे लगने लगेंगे, खूबसूरत लिबास पहनने को दिल करेगा, खूबसूरत जगहों पर जाने को दिल करेगा। तो आपकी नेचर के अंदर खूबसूरती आ जाएगी, आपका एस्थेटिक सेंस, आपकी जमालियाती हिस्स बड़ी कमाल की रहेगी। तो आपको हर खूबसूरत चीज़ बहुत अच्छी लगने लगेगी। और इसके साथ साथ अब आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि नवंबर के महीने में आप लोगों की तवज्जो अपने माली मामलात पर ज़्यादा रहेगी और आप खुद क्या कर सकते हैं, आपके अंदर काबिलियत क्या है, या आपके अंदर सकत कितनी है वो काम करने की। एक आपका ख्वाब है, आपका प्लान है, दूसरा फिर आप खुद सोचेंगे कि मेरे अंदर कितनी हिम्मत है कि क्या मैं अपने प्लान को, अपने टारगेट को अचीव कर सकूंगा। तो इस तरह की प्लानिंग्स आपके जहन में बनती और चलती रहेंगी।
तो नवंबर के महीने में आपको बहुत से नए मौके मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, आपके पास कोई भी स्किल है, आपको अपने सेक्टर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बेरोजगार हैं तो जॉब के लिए कोशिश करें, अप्लाई करें। आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपकी एजुकेशन है, उसके मुताबिक आपको अप्लाई करना चाहिए। आपको एक अच्छा और बेहतर रोजगार ज़रूर मिल जाएगा। और वो तमाम लोग जो पहले से जॉब कर रहे हैं, अगर तो आप एक दफ्तरी माहौल में हैं, एक कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, तो आपको दफ्तरी सियासत से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यही सियासत जो आप किसी के खिलाफ करेंगे या किसी के साथ मिलके किसी के खिलाफ कोई बात करेंगे या सियासत का हिस्सा बनेंगे, उस बात में आप खुद फंस सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने ऐसी किसी भी सियासत का हिस्सा नहीं बनना। इसके अलावा इस महीने में आप लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, गैर ज़रूरी अखराजात भी हो सकते हैं, और इन एक्सपेंसेस में से आपके ज़्यादातर अखराजात अपनी लग्जरीज पर होंगे। यानी आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए आप पैसा खर्च करेंगे। उसके लिए आप अपने कपड़े, जूते खरीद सकते हैं, कोई महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं। अपने कंफर्ट को बेहतर करने के लिए, अपनी सहूलत के लिए आप कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं। वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए मशवरा है कि आपने सुनी सुनाई बातों में आकर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, आपने पैसों के लेन देन में भी मोहतात रहना है। आपने किसी भी कागजी कार्रवाई के बिना कोई बड़ी रकम का लेन देन नहीं करना। आपने कोई भी रकम का लेन देन करना है तो आपने सोच समझ के पैसे देने हैं, और किसी को पैसा उधार तो बिल्कुल नहीं देना। अगर आप उधार पैसा देंगे तो आपका पैसा फंस जाएगा। हाँ, ये वक्त उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो लिखने वाला काम करते हैं या कोई पढ़ने वाला काम करते हैं। आप बोल के पैसा कमाते हैं, आप लिख के पैसा कमाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपके नए ताल्लुकात भी बनेंगे। आप लोग वैसे भी बड़े डिप्लोमेटिक रहेंगे, बड़ी समझदारी के साथ अपने मामलात को निकलवाते रहेंगे, अपने मामलात को चलाते रहेंगे। अगर आपका विरासती जायदाद के हवाले से भी कोई मामला अटका हुआ है तो आपको विरासती जायदाद से भी फ़ायदा होने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। विरासती जायदाद में से आपको हिस्सा मिल सकता है। हाँ, इस महीने आप लोगों ने अपने गले का ख्याल रखना है। अपने मैदे को ठीक रखेंगे तो आपका गला भी ठीक रहेगा। गला ख़राब होने के इम्कान बहुत ज़्यादा रहेंगे। आपको आँखों के हवाले से कोई मसाला हो सकता है, आँखों में कोई जलन, इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा आप लोगों के लिए मशवरा है कि नवंबर के आगाज़ में आपको बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए, क्योंकि इस महीने के आगाज़ में अगर आप दूसरों के मामलात पर ज़्यादा तवज्जो देंगे या कोई दूसरा क्या कह रहा है इस पर आप ज़्यादा काम रखेंगे तो आपकी ज़ाती ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस रहेगी और आप लोग कई मामलात में ओवर सेंसिटिव भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ऐसी किसी भी बात पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अपने काम पर आपको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ दे दे कि जिसके लिए आप एक अरसे से दुआएं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी तमाम रुकावटों को, बंदिशों को ख़त्म करके खुशियाँ, खुशहालियाँ आपको दे दे। और अगर आप बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फ़ोन पर जो कंसल्टेशन होती है ये मिनिमम 40 मिनट की होती है और इसके अंदर हम आपको डिटेल जायचा बताते हैं, आपके सवालों के जवाब बताते हैं और ये कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। तो खुश रहे, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्जे अकरब। स्कॉर्पियंस, इस वीडियो में हम नवंबर के महीने की बात करेंगे कि इस महीने में आप लोगों के लिए ज़्यादा एनर्जीज किस सेक्टर में आपको सपोर्ट कर रही हैं और किन मामलात में आपको मोहतात रहना है और किन सेक्टर्स में आपको बड़े फ़ायदे हो सकते हैं।
आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों के तमाम दुख दर्द परेशानियां ख़त्म कर दे। अल्लाह आपको वो सब कुछ अता कर दे जिसके लिए आप दुआएं कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार तशरीफ़ लाए हैं, तो इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आइंदा भी आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो स्कॉर्पियंस, नवंबर का ये महीना अगर ओवरऑल देखें तो ये महीना एक तब्दीली का महीना है और ये तब्दीली आप अपनी ज़िंदगी के कई मामलात में देख सकते हैं। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, अगर आप अपनी मौजूदा जॉब, अपने मौजूदा रोज़गार से सेटिस्फाइड नहीं हैं, खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, अपना करियर पाथ तब्दील करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए ये वक्त बेहतर रहेगा। आप जॉब तब्दील कर सकते हैं, किसी बेहतर सैलरी पैकेज पर जा सकते हैं। पहले से जॉब कर रहे हैं तो आप किसी अच्छी जॉब के लिए कोशिश कर सकते हैं। आप अपने मौजूदा करियर से खुश नहीं हैं तो आप अपना करियर पाथ भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको अपने करियर के अंदर कोई तब्दीली का सामना करना पड़ सकता है, या अगर आप अपना काम सिरे से तब्दील करना चाहते हैं, किसी दूसरे सेक्टर में जाना चाहते हैं, कहीं और किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम अच्छा है। और वैसे करियर में आप लोगों को डेवलपमेंट ज़रूर मिलेगी, पेशरफ्त ज़रूर होगी। पैसों के हवाले से ये वक्त अच्छा रहेगा अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो, जैसे आप कुछ ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं। हाँ, ये वक्त घर की तब्दीली का वक्त भी हो सकता है। आप किराए के मकान में हैं तो अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। आप शहर बदलना चाहते हैं, मुल्क तब्दील करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कोशिश कर सकते हैं। हाँ, इस महीने आप लोगों को अपने खाने पीने पर ज़्यादा नज़र रखनी होगी, बल्कि कोशिश करें कि इस महीने आप हफ्ते में 1-2 रोज़े रखें, क्योंकि जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपके जिस्म से जितनी मनफी किस्म की एनर्जीज हैं या जो बड़ा टॉक्सिक किस्म के मादे इकट्ठे हो जाते हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। बल्कि अब तो मॉडर्न साइंस ये भी बताती है कि रोज़ा रखने से कैंसर जैसे मर्ज का भी इलाज होता है। मतलब वो तमाम सेल्स जो आपकी बॉडी को ख़राब कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी पर एक तरह का वज़न बने होते हैं, तो जब आप अपने जिस्म को भूखा रखते हैं तो वो यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, वो आपके जिस्म पर बर्डन नहीं बनते। तो आप अपने जिस्म को डिटॉक्स कर सकते हैं नवंबर के महीने में। अगर आपको पिछले महीनों में कुछ नेगेटिव थॉट या नेगेटिव एनर्जीज परेशान करती आई हैं, तो अब आप लोग ऐसी नेगेटिव एनर्जीज से बाहर आ जाएंगे। आप लोग पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अब आप लोग मुश्किल फैसले कर पाएंगे। तो जहां आप लोग कॉन्फिडेंट होंगे या खुद एतमादी आप लोगों के अंदर आएगी, वहां आप लोगों के अंदर अना भी जागेगी, ईगोइस्टिक हो जाएंगे। हाँ, यह महीना पैसे के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा, मुबारक रहेगा, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर होगा। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप लोग ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या किसी किस्म की ट्रेडिंग ऐप पे आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ से आप लोगों को पैसा कमाने में मदद मिलेगी। अचानक से कोई बड़ी रकम भी हाथ लग सकती है। आप लॉटरी या प्राइज बॉन्ड में भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, वहाँ पे भी कोई बड़ा छक्का लगने का इम्कान है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी कारोबारी पोजीशन जो है वो मजबूत हो जाएगी। आप लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई बड़ा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, बड़ी जगह पर पैसा लगाना चाहते हैं, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स के लिए यह वक्त बेहतर रहेगा। और एक बहुत अच्छी बात यह रहेगी कि आपने माजी में जिस भी काम में इन्वेस्टमेंट किया है, उस इन्वेस्टमेंट का आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। आपने अगर सर्विसेज दी हैं या आपने कहीं पर पैसा लगाया है या आपने जिस्मानी मुशक्क़त की है, जिस तरह की भी आपने मेहनत की है, उस मेहनत का रिवॉर्ड, उस मेहनत का
पॉजिटिव नतीजा रिजल्ट आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। वो आपकी तारीफ भी होगी, वो आपको पैसा भी मिलेगा और आपके ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनकी अपने महबूब के साथ दिलचस्पी भी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, कुर्बत भी बढ़ेगी और आपकी नज़र में या आपके सामने आपका जो पार्टनर है या जो महबूब है वो बहुत अट्रैक्टिव हो के आएगा। आपकी नज़र में उसकी अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, तो इस वजह से आपकी लव लाइफ ज़्यादा खुशगवार हो जाएगी, चाहे आप शादीशुदा हैं या मोहब्बत के रिश्ते में हैं। तो अब आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। इसके अलावा आप अपने रिश्तों को पहले की निस्बत ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हाँ, कुछ हल्के फुल्के मसाइल आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ख़ास तौर पर रोमांटिक रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप अपने पार्टनर के साथ, अपने शरीक हयात के साथ ज़्यादा टाइम गुजार सकते हैं। आप कुछ तोहफे तोहफ़ भी खरीद सकते हैं। अपने पार्टनर को खुश करने के लिए आप कोई एफर्ट भी लगा सकते हैं। तो इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में जो मोहब्बत है वो खुशी बन के आएगी और आपके रिश्ते ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो नवंबर का महीना आपको काम की जगह पर और आपके मोहब्बत के रिश्तों में दोनों में कामयाबियां लेकर आ रहा है। बस इस महीने आपने एक चीज को पीछे रख देना है और वो है आपकी अना, क्योंकि इस महीने आपकी ईगो टेस्ट हो सकती है। कोई बहुत बड़े अना के मसले नहीं होंगे, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते रहेंगे तो आपके बहुत से मामलात वैसे ही स्मूथ हो जाएंगे, वैसे ही बेहतर हो जाएंगे। और वैसे भी महीने के आखिरी 10 दिनों में आप लोगों का वजदान बहुत अच्छा काम करेगा। आपकी सिक्स्थ सेंस, आपकी छठी हिस्स आपको आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में इशारे देना शुरू कर देगी। आपको ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे। तो इन इल्हामी कैफियत से या इन ख्वाबों से आप लोग अपने कामों को मज़ीद आसान बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको वो सब कुछ दे दे कि जिसके लिए आप एक अरसे से दुआएं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह आपकी तमाम रुकावटों को, बंदिशों को ख़त्म करके खुशियाँ, खुशहालियाँ आपको दे दे। और अगर आप बार चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये फ़ोन पर जो कंसल्टेशन होती है ये मिनिमम 40 मिनट की होती है और इसके अंदर हम आपको डिटेल जायचा बताते हैं, आपके सवालों के जवाब बताते हैं और ये कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।